हेलो प्यारे बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नस्ट इक्वेशन करेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं आप सभी कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज चेतना एंड आई एम योर केमिस्ट्री मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। वेटेज आपका 9 मार्क्स का है बोर्ड के एग्जाम्स में। तो देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज योर नस्ट इक्वेशन। क्या है? नस्ट इक्वेशन है। नस्ट इक्वेशन क्या है पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, नस्ट इक्वेशन को हम समझते हैं एक इक्वेशन के थ्रू। अब इक्वेशन हम ले रहे हैं जो हमने कल आपको गैल्वेनिक सेल, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग हमने जो हमारी नेट इक्वेशन आई थी, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस, चेंज हो रहा है आपका जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में है, ये एक्वस में है, ये एक्वस में है और ये आपका सॉलिड है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है आप सभी को पता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द स्टडी बिटवीन और रिलेशन बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, गैल्वेनिक सेल भी हमने पढ़ा था। गैल्वेनिक सेल क्या है? गैल्वेनिक सेल इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम मेन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं दैट इज एज द नेम इज explained by the chapter the relation between electrical and chemical energy। ठीक है, तो हमारी आज की जो टॉपिक है दैट इज नस्ट इक्वेशन, इस पे फोकस करते हैं। सो नस्ट इक्वेशन इज, हम इस इक्वेशन के थ्रू समझेंगे। नस्ट इक्वेशन आपको 1 मार्क में लिखने के लिए भी आता है और आपका इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी आता है। और हर साल हर एग्जाम में, चाहे सीबीएसई का एग्जाम होगा या स्टेट गवर्नमेंट का, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम होगा, सभी में आता है। देखिए क्या है इक्वेशन, ई सेल is equal to E naught cell minus 0.0591 होता है। आप 9 तक भी सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, बाय एन log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, ये जो इक्वेशन है ये आपको यूज करनी है सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मैंने आपकी ये इक्वेशन लिख दी है। अगर आप चाहें जो आपकी मेन इक्वेशन है वो यहाँ पे, इस इक्वेशन के आने से पहले यहाँ पे क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसमें जो हम आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन और फैराडे की वैल्यू 96,500 रखते हैं। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके हमारी क्या आ जाती है, ये इक्वेशन आ जाती है। लेकिन हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में क्या यूज करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व यूज करना है। अगर आपको नस्ट इक्वेशन लिखने के लिए आती है तो आप ये इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, और अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आप इससे करेंगे। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं नस्ट इक्वेशन अगर लिखने के लिए आती है। तो अब देखते हैं कि इसमें हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। पहले थोड़ा इसको समझते हैं। जो ई सेल है ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है एट एनी कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। मीन्स कि अगर हमारी स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, कंसंट्रेशन की कोई भी कंसंट्रेशन कुछ भी है, ठीक है, और टेम्परेचर कुछ भी है, उसमें भी हम इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ई नॉट सेल क्या है? दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगी कि जब कंसंट्रेशन आपका क्या होगा, 1 मोलर होगा, टेम्परेचर आपका क्या होगा, 298 केल्विन होगा। ये क्या है? दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज लॉस और गेन। मींस की इक्वेशन में जब हमने इक्वेशन सॉल्व की थी, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कितने आए थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर हम देखेंगे तो n की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये आपका हो गया, यहाँ पे आपका समझ में आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, अभी पी बाई आर क्या है? पी बाई आर को हम क्या लिख सकते हैं, क्यूसी भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू की वैल्यू क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कंडीशन क्या है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंची है। जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती है तो ये क्या हो जाता है आपका केसी, क्योंकि केसी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, जो भी पावर होगी दैट विल कम इनटू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दैट विल कम इनटू द पावर, जो आपकी डेफिनेशन, अभी हम उस पे भी आएंगे। पहले हम इस पे नॉर्मल
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नस्ट इक्वेशन पे, ठीक है। अब इस कंडीशन में आप देखिए, हमें पता है कि जब हमने केसी लिखना सीखा था क्लास 11 में केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो हमें पता है कि हम सॉलिड स्टेट की कंसंट्रेशन को नहीं लिखेंगे। यहाँ पे भी हम सॉलिड स्टेट की कंसंट्रेशन को नहीं लिखेंगे। किसकी कंसंट्रेशन होगी? यहाँ पे आएगी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कौन है? जिंक 2+, ठीक है। और यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन आएगी? दैट इज कॉपर 2+। तो अब इस इक्वेशन के थ्रू ही हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। पहले आप इसको देख लीजिए ठीक से। ये मैंने आपको न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग बताया, जैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप मोस्ट ऑफ द टाइम इसी इक्वेशन को यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। कभी कभी हमारा 2.303 वाला हम किसी इक्वेशन में जब हमें वैल्यू नहीं दी होती तो हमें यूज करना होता है, इसलिए हम इसी को यूज करेंगे, ठीक है। अब ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे वो बताते हैं, पहले आप इसको देखिए अच्छे तरीके से। सो नस्ट इक्वेशन का ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई में 2024 में आया हुआ है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द ईएम ऑफ द फॉलोइंग सेल। ये आपका कौन सा क्वेश्चन? आपका नस्ट इक्वेशन पे बेस्ड है। क्वेश्चन है निकल प्लस सिल्वर रिएक्ट टू फॉर्म निकल प्लस सिल्वर, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे 2 सिल्वर है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके 2 रहे होंगे। हमें पता है कि हमारी नस्ट इक्वेशन क्या है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 by n log base 10 concentration of product minus concentration of reactant, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है? दी हुई है 1.05 वोल्ट। अगर नहीं होगी तो आप कैसे निकालेंगे? ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको निकालनी पड़ती है वैल्यू, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पूरा अच्छे से समझेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी एक 2023 का क्वेश्चन भी करेंगे, ये 2024 का सेम आपका इसी तरह का क्वेश्चन 2025 में आएगा, केवल आपके कंसंट्रेशन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू में दी हुई है कितनी? 1.05 वोल्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे 1.05 वोल्ट, ठीक है, माइनस 0.059 बाय एन। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके? 2। अब लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 मोल। और रिएक्टेंट की देखो कितनी है? 0.01। अब यहाँ पे कितना है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2। तो 0.01 मोल, ठीक है। ये 2 जो है आपका यहाँ पे 2 Ag है, ये क्या होगा आपका? दैट विल कम इनटू द पावर, बिकॉज ये क्या है आपका? दैट इज योर Kc। क्या है ये आपका? Kc। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। बच्चों को यहीं पे प्रॉब्लम आती है, लिख लेते हैं इक्वेशन, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेकिन उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। देखो ये 1.05 वोल्ट सेम ऐसे ही रहेगा। 0.059/2 करेंगे आप, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा अभी लिखो। और लॉग बेस 10 इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो लॉग बेस 10 यहाँ पे 0.1 वोल्ट है, 0.1 मोलर है। अभी हो गया आपका 2/, बिल्कुल रॉ तरीके से, बिल्कुल बेसिक से करते हैं। 0.1 इंटू 0.01 इंटू 0.01, इसकी वैल्यू क्या हुई? ये कितना हुआ? अगर हम देखें 1212, यानी इसको हम इसकी जगह लिख सकते हैं 10 की पावर -4, है ना। 2 -2 कितना हो गया आपका? 10 की पावर -4। अब इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं 10 की पावर -4 की, तो हो जाएगा आपका 10 की पावर +4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 0.1 है, तो ये हो जाएगा आपका 10 रेज़ टू द पावर 3। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे log बेस 10,000, ठीक है। समझ में आ गया ना बच्चों? 0.1 डिवाइडेड बाय 0.01 गुणा 0.01, जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई आपकी 1000। दोबारा सॉल्व करके देखना, नहीं आएगा समझ में तो कमेंट में पूछिएगा कि मैम कैसा है। अब हमें पता है इस 1000 को हम लिख सकते हैं, जो log बेस 10 आपका 1000 आया, इसको हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 3। क्या लिख सकते हैं? 10 रेज़ टू द पावर 3। अब ये 3 कहाँ आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका आगे। अगर आपको लॉग निकालना नहीं आता है, लॉग की वैल्यू पुट करनी नहीं आती, तो प्लीज कमेंट कि मैम लॉग देखना सिखाइए, तो मैं आपकी लॉग के ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। ये हो गया आपका ई सेल इज इक्वल टू -1.05 वोल्ट, ठीक है। अभी हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं -0.059/2 लॉग बेस 10 3 log 10। अब ये जो 3
ये जो 3 है आपका, ये आ जाएगा आपका आगे, ये जो पावर होती है आ जाता है 3 log बेस 10। क्या आ जाएगा? 3 log बेस 10। तो जो भी वैल्यू आएगी इसके साथ हम इसकी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। और log 10 की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये log 10 की वैल्यू तो क्या आ जाएगी आपकी? 1। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 1.05 टू माइनस 10, 0. यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 2 रखिए, तो 0.029 आ गया। ठीक है, जब हम इसके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? देखो जरा 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है? -7। तो आपका आंसर आ गया 0.087। क्या आ गया? 0.087। तो 1.05 वोल्ट माइनस 0.087, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है, आंसर आपको खुद निकालना है, कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि मैम ये आंसर आया। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आया, बेटा कोई भी स्टेप जो समझ में नहीं आई है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1, फिर ये आपका हो गया 2। ठीक है, इसको लीजिए आप 3, और ये हो गया आपका 4। अगर कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया है, आंसर आपको मुझे बताना पड़ेगा कमेंट में। ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम 2023 का। पहले आप इसको देख लीजिए, कोई स्टेप समझ में नहीं आई होगी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन बच्चों आपका सीबीएसई 2023 का है। Fe चेंज हुआ Fe2+ में, सॉल्ट ब्रिज हाइड्रोजन प्लस चेंज हुआ आपका H2 में। इसको कैसे करेंगे? पहले हम इसकी नेट इक्वेशन लिख देते हैं। Fe चेंज हो रहा है किसमें? Fe2+ में, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं Fe प्लस 2H प्लस चेंज हो रहा है Fe2+ में प्लस आपका H2। ठीक है, यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, यहाँ पे H+ है, लेकिन हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, और आपके यहाँ पे क्या आ रहे होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे N की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 2 आएगी, ध्यान रखेंगे। अब हमें पता है ये क्या है आपका रिएक्टेंट में, ये क्या है आपका प्रोडक्ट में। हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है 0.44 वोल्ट। ठीक है, आप लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, 1 होता है, लेकिन 1 को आपको इक्वेशन में लेने की जरूरत नहीं है, बाय एन लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमारा क्या है? प्रोडक्ट हमारा क्या है? Fe2+, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है? 0.01 मोलर। ठीक है, रिएक्टेंट में हमारा क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है? 1 मोलर। पर कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 1 का स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन में वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब यहाँ पे n की वैल्यू आप क्या लेंगे? 2। देखो यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे आपकी n की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। अब आपको इसमें ई नॉट सेल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कितनी आई? 0.44 वोल्ट। ठीक है बच्चों, पूरी इक्वेशन लिख दी है इसमें। आपको log बेस 10 कुछ नहीं करना, 0.01 क्या आएगा? 10⁻⁻² बाय 1/1 स्क्वायर है। log बेस 10 की वैल्यू 1 है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे आप कमेंट में देंगे। ठीक है, अगर आप ये दोनों क्वेश्चंस इंडिपेंडेंटली अपने आप कर पाते हैं, तो ट्रस्ट मी बच्चों, नर्स्ट इक्वेशन का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें ई नॉट सेल की वैल्यू नहीं दी जाती। ठीक है, तो उसमें क्या दिया जाएगा? उसमें ई नॉट Fe की वैल्यू और ई नॉट आपकी हाइड्रोजन की वैल्यू दी जाएगी। हाइड्रोजन का आपको पता है ई नॉट की वैल्यू 0 होती है। कोई भी एक रिएक्शन, किसी भी इलेक्ट्रोड की वैल्यू आएगी, तो आपको याद रखना उसमें आप ई नॉट सेल निकालेंगे। कैसे? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। जो भी कैथोड की वैल्यू होगी, मतलब जिसपे रिडक्शन हुआ है, उसकी वैल्यू माइनस ई नॉट एनोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको देखिएगा, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर ई नॉट कैसे निकालना है, कैथोड की वैल्यू कैसे रखनी है, एनोड की वैल्यू कैसे रखनी है, माइनस का जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि माइनस माइनस प्लस कैसे होता है, वो सब
कुछ। और अगर हमें यही नहीं समझ में आता कि ऑक्सीडेशन किस पे और रिडक्शन किस पे हुआ है, किसे हमें कैथोड मानना है, किसे एनोड मानना है, तो इसमें एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है ई नॉट सेल निकालने के लिए, वो आप देख लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिएगा कि जितनी भी आपकी वीडियोस बन रही हैं बोर्ड एग्जाम्स 2025 को ध्यान में रख के बनाई जा रही हैं। तो जो भी वीडियोस है मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके हर टॉपिक में जितने भी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है उनको कवर करें, जिससे कि आप अपने 2025 के बोर्ड एग्जाम्स को बहुत अच्छे से कर पाएं। ठीक है बच्चों, ऑल दी बेस्ट, प्लीज डू सब्सक्राइब, थैंक यू।